नहीं मार डाला। फिर वो आता है वारा से खोपड़े के पास और बोलता है तेरी आंख में देख जरा, तेरी आंखें भरी हुई है व्यंजन से, बट तेरी तरह मैं फेल नहीं होने वाला। एंड दैट वेरी मोमेंट उसके बैंड में दर्द होता है और यहाँ पे जो और लाशें वगैरह दफन है वहां से स्केलेटन्स और सोल्स बाहर आने लग जाती हैं। जो ये बोल रही है हमें दर्द हो रहा है, मेरा सर वापस दे, मुझे दिख नहीं रहा है ऑल दैट। गट्स इनसे लड़ने को रेडी है बट ये गट्स से लड़ना नहीं चाहती। ये एक्चुअली गट्स को बोल रहे होते हैं कि हमारा बदला ले, हम उससे बदला लेंगे टुगेदर। और ये बोलते कैंडा गट्स के अंदर जाने लग जाती है बट गट्स गुस्से में चिल्लाता है नो, क्या पैनल है, क्या पैनल है। गट्स सारी सोल्स उठा के भगा देता है और बोलता है नेवर, तुम्हारा और मेरे बीच कुछ कॉमन नहीं है, तुम सब मरे हो, यू आर डेड, यू आर नथिंग बट वर्थलेस कम्स। तो मुझसे दूर रहो, ये मेरी फाइट है और मैं अकेला जीतूंगा। ये दैट्स अ डब्ल्यू स्पीच राइट देयर। ठीक है और तुम्हें मारा, तुम्हें बदला चाहिए उससे, बट आई डोंट वांट यू, मैं अकेला लड़ूंगा और अकेला जीतूंगा। ये बोले गट्स चल पड़ता है किंगडम की तरफ और बोलता है यप आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल किल द काउंट विद माई ओन फ्लैश एंड ब्लड एंड आई एम ईगर टू सी दैट। कह रहा है पोटैटो हेड पे जिसने बंदी बना लिया अपने पक को, रुकने लेके जा रहा है। बड़ा ही पक रो रहा है बिकॉज़ ऑफ वारगास को नहीं बचा पाया और तो वो सोच रहा है कि ये साला मुझे ले कहां पे जा रहा है, क्या मेरा केक बना के खाएगा बेजार। वेल नहीं, वो एक लॉक खोलता है और उस कमरे के अंदर है इसकी बेटी। हाँ, ये अपनी बेटी को पिंजरे बंद करके रखता है। इसकी बेटी का नाम है थेरेसिया। पोटैटो हेड एक्चुअली अपनी बेटी को गिफ्ट करता है पक और सास तेरे पसंद आया एंड शी सेज यस। आफ्टर दैट पोटैटो हेड सेज बेटी थेरेसिया तुम लोनली हो क्या? नहीं बहन, अकेले कमरे में लॉक्ड अप, क्या बिल्कुल लोनली नहीं है वो ना। अपने बेटे को पिंजरे में क्यों रखता है ये बोलता है बाहर बहुत बुरे लोग हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो बहुत बेकार लोग हैं, पहले मैं उन्हें मार दूं फिर तो मैं बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। आइदर ये नॉर्थ कोरिया दिल्ली कोई घर है। खैर इसके बाद थेरेसिया थोड़ा प्यार करने वाला होता है बट वो चाहती भी नहीं उसका बाप उसे टच करे, लाइक वो कांपने लग जाती है। बोलता है तू अब भी नहीं चाहती कि मैं तेरे टच करूं। तो हाँ एटलीस्ट अपनी बेटी के प्रति तो थोड़ा सॉफ्ट है। ये कुछ नहीं करता, चुपचाप बाहर चला आता है गुड नाइट बोल के। पर बाहर आए गुस्सा बहुत आता है, इसको बोलता है सब दफा हो जाए यहाँ से अभी के अभी। और जैसे पहले देते हैं गट्स कैसल में आ चुका है सीक्रेट पैसेज से एंड द डूड पोटैटो हेड ही नोस बिकॉज़ अगले पल गट्स के सामने आता है उसका ओल्ड एनिमी जो आके बोलता है तेरा इंतजार कर रहा था मैं, ब्लैक स्वॉर्ड्समैन। एंड इफ यू आर वंडरिंग अब क्या दिख रहा होगा जोंडा, वेल कुछ ऐसा, या दिस एंड जोंडा, दिस इज सम वियर्ड एस बुलशिट। गट्स बोलता है पिछली बार से ज्यादा सुंदर लग रहा तू वैसे। अब देखो गट्स इसके कर ही ना पाए तो ऊपर वाले पहले स्टेज ही तोड़ देता है। तभी गट्स इस पे तीरों की बारिश करता है जिसके आर्म में भी घुस जाते हैं, साथ में कुछ इसके मुंह में भी, बट हाँ कुछ हुआ नहीं इसको। अगले वाला टेंटिकल से अटैक करता है गट्स पे, गट्स पिछो के बच जाता है पर स्टेयर केस टूटे जा रहे हैं, अगर सारे टूट गए तो इधर नीचे पड़ेंगे दोनों। खैर गट्स अभी और एरोस थ्रो करता है और काफी सारे इसके मुंह में जाके घुसते हैं, थोड़ा डैमेज लेता है, पीछे गिर जाता है। गट्स को ओपनिंग दिखती है, वो अपनी तलवार पकड़ता है और इसे काट डालता है। पूरा नहीं काटा बट काफी ज्यादा बड़ा घाव दिया है और इसके साथ ये नीचे भी गिर जाता है। तो हाँ जोंडाक भाई का गेम ओवर। फिर गट्स आगे बढ़ता है एंड जोंडाक भाई इज बैक। वो नीचे से अपने टेंटिकल से अटैक करता है गट्स के मुंह पे, पता नहीं एग्जैक्टली कहां पे कट्स लगा है गट्स के, बट एज यू कैन सी ब्लीड हो रहा है बहुत ज्यादा, उसके मुंह से कहीं ब्लीडिंग हो रही है। आफ्टर दैट वो ऊपर आता है। ये क्या बन चुका है भाई तू, यू एंड जोंडाक एनीमोर। जो भी है हमें तारीफ जरूर करनी पड़ेगी आर्ट स्टाइल की, बस काफी डिटेल्ड और काफी डिस्गस्टिंग है जो एक्चुअली बहुत सुंदर लग रहा है। समझ रहे हो ना किस वे में सुंदर कह रहा हूँ। खैर अभी ऐसा बोला तुझे मैं खा जाऊंगा, काट के तुझे मार दूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ही आल्सो सेज अगर तुझे मुझे मारना मेरा सर काटना पड़ेगा। तो गट्स लिटरली अगले मूव में ऐसा सर ही काट देता है। क्या जरूरत थी बताने की बेवकूफ आदमी। सर काटने के बाद गट्स बोलता भी है टिप देने के लिए शुक्रिया। गेस व्हाट, सर काटने के बाद भी नहीं मरता ये, मतलब सर का जो मेजर पार्ट था वो इसके ऊपर चढ़ने लग जाता है। ये बोलता है कि मैं तेरी बॉडी खाऊंगा एंड ऑल दैट। वेल गट्स अपने स्वॉर्ड दीवार में ही दे मारता है जिससे कचुम्बर बन जाता है। तो हाँ होपफुली जोंडा का गेम अब तो ओवर। ब्रो प्लीज डोंट रिटर्न, नो वन वांट्स योर कमबैक। और तो मरने से पहले वो बोलता है मैं तेरा इंतजार करूंगा ऊपर। गट्स ऊपर तो आएगा पर अभी काफी ब्लड लॉस हो चुका है, ऐसे कहते हैं मत्थे पे अटैक हुआ और प्रॉपर्ली चल भी नहीं पा रहा है। वो खुद कहता है कि बहुत ब्लड लॉस हो चुका है मेरे को बट आई कांट गिव अप येट। तो बस इंतजार कर, ऊपर आऊंगा तेरे को फाड़ दूंगा मैं। हम वो देना चाहेंगे पर अभी हम आते हैं थ्रेसिया और अपने पक पे। और पक को ना डर लग रहा है कि कहीं ये भी उसके बाप की तरह नहीं है पक को खा ले। तो पक बोलता है मैं ना टेस्टी बिल्कुल नहीं हूँ और मैं बहुत लो इन कैलोरीज हूँ तो मैं तो पर वो बोलती है चिंता मत मैं तो खाने नहीं वाली। आई अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स लाइक टू बी इन अ केज। डैम दैट्स अ बोल्ड वन। पक को तब इतना भरोसा नहीं होता पर उसके बाद ये स्टोरी सुनाते कि एक्चुअली हुआ क्या था। ये बोलती है फादर पहले ऐसे नहीं थे पर उस दिन के बाद से हो गए थे जिस दिन इसकी मदर मरी थी 7 साल पहले। नाउ ये हमें स्टोरी सुनाने वाली है जो इसके फादर ने इसको सुनाई है बिकॉज ये तब बच्ची थी। सो माइंड यू ये वो स्टोरी है जो सिर्फ फादर ने सुनाई है जो एक्चुअली हुआ था
क्या पता ये ना हो। एनीवेज ये बताते हैं कि उस टाइम बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ लोग थे जो अपोज होते थे इसके फादर को। एक दिन उन्होंने इसकी मदर को किडनैप कर लिया और थ्रेटन करा कि उसको मार डालेंगे हम अगर आपने हमारे रिलीजन को वर्शिप नहीं करने दिया तो। पागान वर्शिपिंग लिखा हुआ है, बड़े सिंपल मतलब वही होता है जो मेजोरिटी है उनके अलावा और गॉड्स को फॉलो करना, उनका मानना या ओल्ड गॉड्स मान लेना, ऐसा कुछ। अगर तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा तो तुम्हें समझ आ जाएगा। फिर इसे आगे बताते हैं उसे फादर ने ऑफ कोर्स उन लोगों की नहीं सुनी एंड इन रिटेलिएशन उन लोगों ने इसकी मदर को मार डाला। हर मॉम वाज सैक्रिफाइस्ड अलाइव एज एन ऑफरिंग टू देयर इविल गॉड। पक को ऑफ कोर्स बुरा लग रहा है सुन के। एक मिनट, जब से हम उसको देख रहे हैं उसके साथ उसके आसपास हर चीज उठपटांगी हो रही है, लेकिन कुछ अच्छा सुना है इसने अब तक? जब भी वो सुनता है बहुत ट्रॉमेटाइजिंग चीजें सुनता है बेचारे। तो खैर आगे थ्रेसिया बताते हैं कि मेरे फादर बहुत अच्छे रूलर थे पर उसके बाद वो बहुत हार्श हो गए, इतने ज्यादा कि अब थ्रेसिया के हिसाब से उसके फादर को मजा आता है औरों को तड़पते हुए देखना और औरों को मारना भी। इवन से इसको लगता भी नहीं कि इसका बाप ह्यूमन है। अब यू आर गॉड डैम राइट। खैर अभी उसके पास एटलीस्ट अपना पक तो है थोड़ा कंधा देने के लिए। खैर भी सीजन होता है और हम आते हैं इन दो गार्ड्स पे जो वेदर वगैरह की बात कर रहे हैं और अगले पल के सामने तूफान आ जाता है। इससे पहले लोग कुछ कर पाए, गट्स दो नए फेंक के मारता, दोनों ही खत्म। गट्स का एम बहुत अच्छा है वैसे, बिल्कुल मेरी तरह। खैर माने बाद गट्स आगे बढ़ता है और उसका वेलकम करा जाता है इतने सारे सोल्जर्स के साथ। मंत्री साहब यहाँ पे जो बोलते हैं वेलकम वेलकम, आओ या तो लड़ो या अच्छा लड़ो या तो सरेंडर कर दो। गट्स बोलता है मिनिस्टर वाले मिनिस्टर साइड हो, बेचारे की बात काट दी। गर्द बोलता है साइड हो, तो मेरे रास्ते में है। मिनिस्टर गुस्सा आता है, बोलता है मारो साले को। ये पहले क्रॉसबो थ्रो करते हैं जो गर्द बहुत इजीली अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है। तुमने सारी क्रॉसबो ऊपर ही मारी, लेकिन ना बहुत डम सी लगती है मुझे। कैप्टन अमेरिका भी ये सेम सीन है, गोलियां मार रहे हो, अरे पैरल मार दो ना, ऊपर शील्ड रखी हो उसने। तो कैसे बाद गर्द अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है और कट के साढ़े कितनों को लगा है, 1 2 3 4। ऊपर वाले का सर और हाथ गया, इसका सर गया है, जॉ रह गया, देख लो जॉ रह गया, ऊपर वाली बॉडी उड़ गई, मतलब ऊपर वाला सर। कैसे बाद कुछ और सोल्जर्स आते हैं स्पीयर लेके एंड दे आर स्टिल नो मैच फॉर आवर बॉय गट्स। तुम जरा देखना इसे कैसे काट रहा है गट्स वर्टिकली। नाउ ये आर्म सोल्जर्स तो कुछ कर नहीं सकते, तो मंत्री साहब एक जाइंट को बुला के लाता है, इसका नाम है गैरी को। मंत्री बोलता है, तू बोलता है ना तू वो जोन डार्क से स्ट्रॉन्ग है, दिखा में कितना स्ट्रॉन्ग है तू। ये साला शील्ड में लेके आया और गट्स के ऊपर बड़ा सा अपने वेपन के साथ स्विंग करता है। इससे पहले अपना वेपन थ्रो करे, गट्स इसे दे मारता है, एक सीधा जाके पिलर में ठुकता है ये। और इससे पहले कुछ कर भी पाए, गट्स अपना ब्लेड स्विंग करता है। तुम देखो इसकी शील्ड टूट गई और ये भी और पिलर भी। लुक एट दिस ब्यूटीफुल डबल स्प्रेड, एक ही अटैक में इसे काट दिया और पिलर भी तोड़ दिया। और जो नीचे बंदा है आई थिंक ये भी कटने वाला है बिकॉज ऑफ द ट्रेजेक्टरी, यू नो। जो भी ये सब देख के जो आर्म सोल्जर्स हैं दे कम टू द बेस्ट कंक्लूजन, और वो है टू रन अवे। हाँ ये सारे भाग हैं। मंत्री बोलता रहेगा कहां जा रहे हो, वापस आओ, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। वार्निंग तुझे नहीं आती कि तू मरने वाला जल्दी। खैर सोल्जर्स चले गए, मंत्री अकेला रह गया, तो गेम बजेगी। एनीवेज अभी शीट होता है, हम आते हैं पक और उसके नए दोस्त पे एंड शी इज हैप्पी बिकॉज बहुत टाइम बाद वो इसलिए किसी से बात कर पा रही है। शी आल्सो आस्क्स कैसा लगता है उड़ के। पक बोलता है नॉर्मली लगता है यार, जैसे तितलियां बर्ड्स बग्स उड़ते हैं, बता चलने से ज्यादा आसान है। हमारे लिए चलना, एल्फ्स या पक के लिए उड़ना बहुत कॉमन चीज है, पर उनका क्या जो ये नहीं कर सकते। लेकिन वो जो डिसेबल्ड है, जो व्हील चेयर पे होते हैं, उनका तो वो होता है ना कि भाई काश हम चल पाते। तो सॉर्ट ऑफ पोटैटो हेड की बेटी का भी यही सीन है कि तेरे तो बहुत कॉमन है पर मेरा तो यही दुनिया है बस। पक पूछते हैं थ्री से तो पिछले 7 साल यही रही है। वो बोलती है हाँ, मेरा बाप मुझे जहाँ जाने देता ही नहीं है। जस्ट इमेजिन 7 साल एक ही कमरे के अंदर, तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल तो रहा होगा बट तुम्हारे पास कोई अपना नहीं है यहाँ पे, यू नो। खैर अभी विंडो के पास है, इनको बाहर से शोर वगैरह आता है, ये लोग देखते हैं और बात हो रही है किसी बंदे की जो अंदर घुस चुका और लोग काटे जा रहा है। पक समझ जाता है किसकी बात हो रही है, उसके दोस्त की। और दोस्त नहीं मानता शायद। खैर पक बोलता है जिसकी बात हो रही है मुझे जाना पड़ा उसे बचाने। तू बिल्कुल 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 यस सर। थ्रेसिया मना करते हैं कि भाई डेंजरस है, बाहर मत जा। एंड पक बोलता है अरे चिंता मत कर, आई हैव सीन माय शेयर ऑफ बैटल्स। तू हमेशा ऑडियंस रहा है मेरे भाई। और जो किसी को लग रहा था कि ये लड़की है, नहीं पक लड़का है। जो ये पहले थ्रेसिया मना ही करती है चिल्ला के कि तू नहीं जाएगा, बट वो समझ जाते हैं कि तेरा दोस्त खतरे में, तो जाएगा ऑफ कोर्स। ऑल्सो एक और रीजन पक को नहीं रोकती बिकॉज शी नो हाउ इट फील्स लाइक टू बी लॉक्ड अप इन अ केज। वो किसी और के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती, इसलिए वो जान देती है पक को। तो पक चला जाता है, उसके बाद वापस अकेले होगी थ्रेसिया। थोड़े से आसवाद पक वापस आता है, बहुत चिंता मत कर, मैं वापस बहुत जल्दी आऊंगा। जब बात सुनकर ऑफकोर्स लड़की बहुत खुश होती है। वी आल्सो केम टू नो काफी टाइम से ड्रीम करिए लड़की रूम से बाहर निकलने का, बट उसे भी पक्का नहीं है कि वो निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। जो भी अभी हम पक पे आते हैं और वो ये सब बात कर रहा होता है कि इसका बाप क्यों इविल बना एंड ऑल दैट, रिवेंज लेने के लिए उसने गॉड हैंड को समन करे होंगे और फिर डीमन बन गया एंड ऑल दैट, बट सच कुछ और है। इसी वीडियो में आगे जानेंगे। एनीवेज अभी हम गट्स पे आते हैं जो बैडएस एंट्री लेता है, लूड आवर बॉय इन ब्लैक ड्रिप। और हाँ ये कमरा किंग का ही है, जो कहता है बढ़िया बढ़िया ही
ह्यूमन बट सॉरी तू इससे आगे नहीं जा पाएगा। गट्स इसके पास आता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है स्टेयर्स पे और अगले पल वो स्टेयर्स में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है बिकॉज यहाँ पे ऐसे टेंटिकल्स थे। गट्स ने काट तो दिया ये, पर ये गट्स पर भारी होने लग जाता है। टर्न्स आउट ये इसी का पार्ट था। कौन सा पार्ट है भाई तेरा ये? जो भी अभी हम बाहर पक पे आते हैं एंड ही हैज नो गॉडडैम आइडिया गट्स कहाँ होगा। तो तेरा जाऊं कहाँ मैं? अगले पल इसके पीछे वाली बॉल ब्लास्ट होती है, ये अंदर पीक करता है और सामने कुछ अजीब ही डजंट अंडरस्टैंड क्या है ये। वेल ये वही पोटैटो हेड है जो अपनी डिमोनिक फॉर्म ले चुका है। ये रहा एक और बहुत सुंदर डबल स्प्रेड, तुम इसकी फॉर्म दिखे हुए कितनी डिस्गस्टिंग है। शक्ल देखना तुम साढ़े की, मंत्री पक दोनों की फट चुकी है। मीनवाइल गट्स वो सीधा हाथ काटता है इसका, बट ना कोई फायदा नहीं, वापस टेंटिकल उग जाता है। पोटैटो बोलता है जितना मेरे को काटेगा मैं उतना ग्रो कर लूंगा। ईच टाइम यू कट देम ऑफ माई बॉडी बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बिगर एज वेल। खराब गट्स के पीछे लग जाता है और इतना मास है इसमें तो कैसा थोड़ा टूटने लग जाता है। एग्जैक्टली इसकी बेटी का रूम भी टूटने लग जाता है। ऐसे कुछ हुआ तो नहीं, पर वो देखती है डोर टूट चुका है। सो या 7 साल बाद फाइनली उसे मौका मिल रहा है बाहर जाने का। जैसे पक उड़ पाया था वो भी डिसाइड करती है हाँ वो उड़ेगी और वो बाहर चली जाती है। खैर बैक टू द फाइट। अब ये पाओ इतना गट्स पे अटैक करे जा रहा है, गट्स सबको डॉज कर लेता है और छुप जाता है। फिर ये गट्स ढूंढा बोला है कहाँ है तू, बाहर आ मेरे डिनर। मंत्री साहब भी यहाँ पे उनके फटी हुए वो डिसाइड करते हैं मैं तो भाग जाऊंगा, खत्म बात। और से जा रहा होता है गट्स उसके सामने आ जाता है। गट्स इसको इस्तेमाल करेगा एज अ बेट। मोन्स्टर अभी गट्स ढूंढ रहा है और उसे गट्स का केप दिख जाता है तो ये सीधा वो पिलर ही गिरा देता है। पक्को लगता है गट्स तो गया बट वो एक्चुअली मंत्री था। वेल डन बड़ी, -1 टीममेट। यही गट्स को ओपनिंग मिलती है और वो अटैक करता है इस मॉन्स्टर पे और इसकी आंखें काट देता है। नॉट अ डेडली अटैक दो, आई मीन थोड़ा वो चिल्लाता है बट उसके लिए सरफेस वुंड है ये। और अब इसने गट्स को ढूंढ भी लिया है तो गट्स की चांटा देके रखता है और गट्स दीवार में आगे ठुकता है। इससे पहले गट्स कुछ करे एक और बार अटैक। गट्स की हालत खराब हो जा रही है, कुछ हड्डियां पक्का टूटी होंगी इधर उसकी। मेनवाइल द डूड वो कह रहा हाँ भाई तूने मेरे डेको सेट करा, बढ़िया तू तेज भी है बट आफ्टर ऑल यू आर अ ह्यूमन एंड अ ह्यूमन कैन नॉट डिफीट मी। साथ में तेरे नेक पे तो ब्रांड का भी मार्क है तो बेटे तू तो बहुत जल्दी मरेगा। बट सिंस गट्स लड़ रहा है इन सब चीजों के होने के बाद भी तो समझ आता है गट्स को बदला चाहिए और दो ही अगेंस्ट है। बट तेरा ऐसा मॉडल वो नहीं ले पाएगा बदला। तू देख तू खड़ा भी नहीं हो पा रहा मेरे अटैक के बाद। मेरे लिए मीनिंगलेस फाइट है, मेरे को कुछ एफर्ट नहीं डालने पड़ रहे हैं यहाँ पे। पर चिंता मत कर, मैं तेरी सफरिंग बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। देखो मैं आराम से फ्राई करके खाएगा, चिंता मत कर तू। तेरे नेक पे जो मार्क है ना उससे ऑलरेडी डिसाइड हो रखा है, तेरी फाइनल रेस्टिंग प्लेस होगी हेल। आई थिंक दैट डूड ऑलरेडी लिव्स अ हेलिश लाइफ। खैर बोले गट्स पर अटैक करता, गट्स इसे डॉज कर लेता है बट फिर गट्स का पैर दबोच लेता है और इसके बाद जे गट्स को दीवारों पे दे के मारता है। पहले एक पिलर पे दे मारा, फिर एक दीवार में और लो गट्स सॉर्ट अनकॉन्शियस हो चुका है। तब भी तलवार नहीं छोड़ी उसने, तो वहां फिर एक और दीवार पे दे मारा और अब तो तलवार भी छोड़ दी उसने। सर से और ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है। अरे मॉन्स्टर घंटा कुछ नहीं हुआ इसका तो अब तक। बाकी ये सब ऊपर से देख रहा है कि अपना गट्स अनकॉन्शियस ही लग रहा है और इतना बड़ा मॉन्स्टर से सामने रहा खाने। तो पहले तो पक ट्राई करता है गट्स को उठाने का और गट्स फुल नॉन रिस्पॉन्सिव है, अभी शायद सही में बेहोश हुआ है वो। तो वहां थोड़ा टाइम बाय करने के लिए पक इसे सुनाना शुरू हो जाता है। ये पहले बोलता है कि ह्यूमन है यार, मारा जाएगा साला। तो पक बोलता है टकलू खुद को देख, तू भी पहले फ्रिजाइल ह्यूमन ही था ठीक है। मॉन्स्टर बोलता है क्या? पक की थोड़ी फटती है बट स्टिल वो थोड़ा करेज ज्यादा करता है और बोलता है कि तेरी बेटी ने मुझे बताया कि 7 साल पहले क्या हुआ था। पक बोलता तुम लोगों से बदला तो ले नहीं पाया, तूने अपनी ह्यूमैनिटी पे गिव अप कर दिया। तो अगर यहाँ पे कोई फ्रेजाइल ह्यूमन है तो वो तू है। ये मॉन्स्टर पक पे हंसता है, बोलता है मुझे लगा था ये एल्फ वगैरह ऐसी बेवकूफ क्रीचर होते हैं, पर तेरे में दिमाग है, बहुत बढ़िया, तेरी स्पीच बहुत अच्छी थी इसलिए मैं तेरी लाइफ बख्श रहा हूँ। अभी यहाँ से निकल जा वरना खा जाऊंगा। वेल पक नहीं जाता और अभी गट्स उठाने ट्राई कर रहा होता है और इस बेवकूफ की वजह से गट्स की पॉकेट खुल जाती है, इसमें से बेलित निकलता है और पक के सर में लगता है वो सीधा। लो अब इस डिस्गस्टिंग चीज को बेलित भी मिल गया। ये बोलता है अरे बढ़िया बढ़िया, मुझे सच नहीं करना पड़ा, थैंक यू सो मच। बट पक इसे लेने नहीं देता, वो इसे लेके उठ जाता है और बोलता है दम है तो लेके दिखा। ये पक को मारने का ट्राई तो करता है बट पक डॉज करता है सारे अटैक्स को। बोलता है मैं उड़ सकता हूँ, भाग जाऊंगा बेटे, एडवांटेज है मेरे पे। पक बोलता है बिल्कुल, इफ आई एम फ्लाइंग यू कांट पॉसिबली कैच मी। अगले पल छोटा पत्थर सर में लगता है और गेम ओवर। हाँ साले सारा कॉन्फिडेंस खत्म तेरा। ये क्या मजाक है भाई सीरियसली। जो भी पक जमीन पे गिरता है पक को क्रश करने वाला होता है, पर तभी यहाँ पे इसकी बेटी आ जाती है। लो हो गया डैडी डॉटर रियूनियन। ये अपने बाप को ह्यूमन फॉर्म में तो टच करने देती नहीं थी, तो अब तो ऑफ कोर्स नहीं करने देगी और उसे पता भी नहीं सब बाप है ये। वैसे हाँ जब इसकी बेटी के बारे तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है ये, लेकिन अपनी बेटी को देख कांपने लग गया, उस तरफ हाथ आगे बढ़ाता है, पर हाँ वो डर के मारे एक पिलर बिछा के छुप जाती है। इस मॉन्स्टर को आता है गुस्सा और इसके हिसाब से
इस सब में गलती है पक की। तो ये पक को बहुत गुस्से में देखता है और पक हैंग हो जाता है। पक बोलता है भाई मेरी बॉडी हिल ही नहीं रही। पक को लग रहा था वो मरेगा, पर तभी इसके मुंह पे कुछ नाइफ्स घुसते हैं। पीछे देखता है और हमारा ब्लैक स्वॉर्ड्समैन ही इज बैक। वैसे थोड़ा डैमेज ले चुका है वो, प्रॉपर्ली खड़ा भी नहीं हो पा रहा। पक पहले तो बोलता है मुझे ना तो सही में मर गया, तू पागल है क्या, मैं जो ऐसे टफ क्यों एक्ट करता है। और वैसे गट्स कुछ बोलता नहीं अभी कि तू वीक है, चुप रह एंड ऑल दैट। थोड़ा कंपैशनेट है आई थिंक अपना लड़का। खैर जब वो देता है मॉन्स्टर सामने तो पक को बोल देता है तू साइड हट जा। गट्स ऐसी हालत में लड़ने जा रहा है, पक उसे रोकना ट्राई करता है, बट जब पक देखता है गट्स के चेहरे पे स्माइल है तो पक कुछ समझ नहीं पाता, बिकॉज ये बेवकूफ अल्फा के नंबर का। सिंपल बात, गट्स ने कुछ प्लान करा है। कह रहा भी गट्स बोलता है अरे यार 2-3 हड्डी टूटी है और तू चाहता है मैं रुक जाऊं तो मेरा तू स्कल क्रश कर दे और दिल भी। गट्स काइंड ये कह रहा है इस रूम में बस एक ही इंसान है और वो है तेरी बेटी, तू मैं हम मॉन्स्टर्स हैं, ठीक है। पोटैटो लोग गुस्सा आता है, वो गट्स को लात दे मारता है। गट्स एक पिलर में जाके ठुकता है। क्या फायदा इतनी बढ़िया स्पीच का भाई मेरे। पक भी बोलता है क्या सोच रहा है भाई ये बंदा। इसके बाद मॉन्स्टर गट्स के ऊपर फिर से अटैक करने वाला। पक को लगता है तो खत्म गट्स पक की बात, बट गट्स खींच लाता है इसी की बेटी को। लो इसी की बेटी को होस्टेज बना लिया और अपनी बेटी के प्रति वो बहुत सॉफ्ट, तो रुक जाता है, चुपचाप हाथ पीछे होते हैं उसके। यहीं पे गट्स को मौका मिलता है, वो इसकी बेटी को फेंकता है और इसका मुंह ब्लास्ट कर देता है। इससे पहले रिकवर हो पाए गट्स फटाक से अपने स्वॉर्ड के पास जाता है, पर उसे उठा ही नहीं पाता है। एज यू कैन सी इसके हाथ टूट चुके हैं। सो व्हाट ही डज, ये मुंह से अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है और सपोर्ट दे रहा है फ्रॉम हिज मेटेलिक हैंड। और इस हालत में भी गट्स इसका गला काट डालता है। भाई डैम डब्ल्यू गट्स। इस मॉन्स्टर का गला कटता है, इसका गेम ओवर, पर हाँ मरता नहीं अभी। और तुम इस भाई साहब को देखना कितना खुश है ये। पक भी समझ रहा है गट्स का शुरू से ये प्लान होगा इसकी बेटी को एज होस्टेज यूज करना। और जैसे मैंने बोला ये भी जिंदा होता है, गट्स को गालियां बकरा होता है। गट्स इसके पास आता है और उसके हाथ में एक नाइफ है छोटा सा। गट्स बोलता है आई विल शो यू द लिमिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम बहुत फ्रेजाइल होते हैं, देखा तो कितने फ्रेजाइल होते हैं। गट्स थोड़ा से काटना शुरू करता है और लड़की के लिए बहुत ज्यादा है, तो पक रोकना आता है गट्स को कि मत कर भाई, एटलीस्ट लड़की के सामने तो नहीं। गट्स नाइफ पक की गर्दन पे रख देता है, बस चुप रहे एकदम चुप, मेरे रास्ते में आएगा तुझे भी काट डाल लूंगा। तो चुपचाप पक पीछे आता है। फिर गट्स बोलता है आ मैं तेरी बेटी को तेरे से मिला हूँ। बहुत प्यार करता है ना तो उसको, अरे शर्मा मत यार। टेक अ गुड हार्ड लुक एट अ बॉडी दैट डजंट डाई। और इसके बाद गट्स इसकी बॉडी में इसकी बेटी के सामने चाकू घुसाता ही रहता है भाई, मल्टीपल स्टैब्स। देखना कितना एंजॉय कर रहा है गट्स से करते हुए। और ऑफ कोर्स उसे दर्द हो रहा है और उसकी बेटी वो देख ही नहीं पा रही। पक बोल रहा है भाई तू इतना क्यों कर रहा है यार। गट्स यहाँ पे इसको इतना स्टैब करता है, इसका इतना खून बहता है कि उसमें स्लिप होकर गट्स गिर जाता है। वे बहुत हंसता है। नाउ नन ऑफ देम नोटिस्ड वन थिंग, वो ये कि इसका खून बहता बहता बहलित पे चढ़ जाता है। और ये भी बोल रहा है ना आई डू नॉट वांट टू डाई, उससे बहलित एक्टिवेट हो जाता है। एज यू कैन सी नोज माउथ आईज वो सारे फॉर्म लेते हैं। तभी गट्स की नजर पड़ती है बहलित पे, जहां हमें देखने को मिलता है बहलित रो रहा है। और अगले पल ये दूसरे डायमेंशन में आ चुके हैं। गट्स, पक, थ्रेसिया और वो मॉन्स्टर उसका हेड। बस पक और थ्रेसिया को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बट गट्स को पता है ये दूसरा डायमेंशन है और वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। ऐसा ये होता है गट्स को अपने ब्रांड वाले मार्क पे दर्द होना शुरू हो जाता है। और जैसे वो अपने सामने थे उसके सामने खड़े हैं गॉड हैंड के 5 मेंबर्स। अब असली ड्रामा शुरू होता है। ऑल्सो बाहर से देखने में कुछ ऐसा लग रहा है सीन। खैर अंदर गॉड हैंड के 5 मेंबर आ चुके हैं और अभी मुझे एक ही मेंबर का नाम याद है जो बीच में खड़ा हुआ है, हेलो फेमटो। जैसे ही गट्स देखता है इसको, आई एम सॉरी भाइयों अभी कुछ 3 बज रहे सुबह के, मैं रिकॉर्डिंग में चिल्लाता ऑफ कोर्स बट आई कैन नॉट, बट गट्स चिल्लाता है ग्रिफिथ। ओह माय गॉड, देखना स्माइल कर रहा है भाई ये। गट्स को देख रहा कि ओहो जिंदा है तू अब भी। यार यहाँ पक भी है, ही डोंट अंडरस्टैंड, ही बी लाइक ग्रिफिथ कौन ग्रिफिथ। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ग्रिफिथ फेमटो। देखो ग्रिफिथ वो पर्सन है, ठीक है, उसका नाम ग्रिफिथ है, पर जब वो गॉड हैंड का मेंबर बन जाता है तब उसका नाम होता है फेमटो। और अभी हमारे सामने गॉड हैंड का मेंबर, तो मैं से फेमटो बोलने वाला हूं। फेमटो बोलता है अरे जिंदा है क्या तू अब भी। इस बात से ऑफ कोर्स गट्स को गुस्सा आता है, पर ये लोग यहाँ पे गट्स के लिए नहीं आए हैं, ये लोग यहाँ पे पोटैटो हेड के लिए आए हैं, उसका जजमेंट होगा। जो ये ब्रेन्स वाला ड्यूड है इसका नाम है वॉइड, और ये बोलता है मेरी विश ग्रांट करो, और वो है ना मतलब पीछे वो गट्स उसको मार डालो। वॉइड सेज ना हम नहीं कर सकते ये चीज। इन 5 गॉड हैंड में से जो लेडी है वो बोलती है हम ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज ये तेरी डिजायर है मरते टाइम, तेरा पर्सनल हेट नहीं है उस बंदे से। और जब भी
भी ये औरत अपीयर होगी मुझे बहुत सेंसर करना पड़ेगा, यू नो व्हाई। खैर वो काउंट बोलता है भाई ये ब्लैक स्वॉर्ड्समैन है, ये आपके अपोस्टल्स को मार रहा है, तो ये आपका नेचुरल एनिमी नहीं होना चाहिए। बेसिकली 5 गॉड हैंड्स ने कुछ को अपना अपोस्टल सिलेक्ट कर रखा है, वैसे तो 12 होते हैं, और क्रिश्चियनिटी में होता है शायद 12 होंगे। एंड सिंस गॉड्स इनको हंट कर रहा है तो ये बोल रहा है तो तुम्हारा दुश्मन हो ना, काइंड ऑफ तुम्हारे बंदे मार रहा है। ये भी हंसते बोलते हैं ये हमारा एनिमी है। अबे चल। फेम्टो बोलता है हमारे कुछ सर्वेंट मर गए तो क्या हो गया, क्यों तू क्या बोलता है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन, हिज पिटी एग्जिस्टेंस इज बीनीथ आवर नोटिस। डैम, इस बात से गट्स को पक्का गुस्सा आने वाला है और आता भी है। फेम्टो ने ये बोला कि जिंदा मरे वी डोंट केयर, हमें फर्क नहीं पड़ता इससे। ऐसा मैंने बोला गट्स को गुस्सा आता है और इस हालत में भी लड़ने को रेडी है गॉड से। ये देख के बाकी सारे गॉड हैंड अप्रिशिएट करते हैं गट्स को कि भाई इस हालत में भी खड़ा होता है, दैट्स फैसिनेटिंग। द फैटी गॉड हैंड जो फेम्टो के ऊपर है बोलता है भाई इसका हेट फेम्टो के बहुत ज्यादा है यार, बस कितना टिक जाएगा ये। हम देते हैं गट्स अपनी तलवार उठा के फेम्टो की तरफ आगे बढ़ रहा है और बोल रहा है अच्छा माय पेटी एग्जिस्टेंस, मुझे हंसा मत तू जो है वो इस पेटी एग्जिस्टेंस की वजह से ही है और तू उधर खड़ा है तू एक गॉड हो। फेम्टो से हाँ मैं हूँ गॉड। दूर से अपना एल्वे सब देख रहा है, सोच रहा है कि भाई क्या हुआ था इन दो के बीच, बहुत जल्दी पता लगेगा हमको। खैर जैसे गट्स और क्लोज आता है फेम्टो के, उसके ब्रांड में उसे बहुत दर्द होता है। फेम्टो से भाई तू है तो पागल, तुझे पता है ना वो ब्रांड रिस्पॉन्ड करता है टू द डीमन किंग्स। फेम्टो बताता है कि अगर आसपास थोड़ा कमजोर डीमन तो दर्द कम होगा, बट अगर बहुत स्ट्रॉन्ग डीमन है ऐसे हमारा ऐसा कोई है गॉड हैंडी तो इतना दर्द हो सकता है कि तू मर भी जाए। सो हाँ इससे आगे तू नहीं बढ़ने वाला है। एज यू कैन सी गट्स गिरने वाला है, बाकी सारे गॉड हैंड को भी लग रहा है कि तो खत्म अब, बट ये बंदा ना साला दर्द झेलते हुए फेम्टो पे अटैक कर देता है। पर हाँ वो अपनी पावर यूज करता है और गट्स को दूर फेंक के मारता है। गट्स दीवार में ठुकता है और बेहोश। फिर से सारे गॉड हैंड की तारीफ करते हैं कि भाई इसकी फाइटिंग स्पिरिट दैट इज ट्रेमेंडस। द लेडी सेज अगर ये लड़का हम में से बना तो मुझे बहुत मजा आने वाला है। एंड द वियर्ड एस डूड सेज पर ऐसा होने नहीं वाला, बिकॉज लॉज ऑफ फेट ने इसे ऑब्टेन नहीं करा है, मतलब गट्स के फेट में नहीं है गॉड हैंड बनना। जो भी नहीं लग रहा गट्स का गेम ओवर, ऑफ कोर्स नॉट। खैर लोग यहाँ पे आए थे गट्स के लिए नहीं, उस बेवकूफ के लिए, काउंट के लिए। वर्ड बोलता है ना चाहते हुए भी तेरी विश पूरी हो गई बेवकूफ। अब विश पूरी हुई है तो अपन को सैक्रिफाइस मांगता है और एक काउंट बोलता है हाँ बिल्कुल ये पड़ा ले लो सैक्रिफाइस, गट्स को कह रहा है। एंड गॉड हैंड दे रिफ्यूजेस। वो बोलते हैं इस पे तो ऑलरेडी सैक्रिफाइस का मार्क लगा हुआ है, सैक्रिफाइस में कुछ ऐसा हो तुम्हारे बहुत क्लोज हो, जो तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, और तुम ऐसा सैक्रिफाइस करोगे डीमन काइंड को तो फिर तो तुम प्योर इविल बन जाओगे ना। पे गट सैक्रिफाइस नहीं हो सकता तो सैक्रिफाइस कौन होगा, जो इसके बहुत क्लोज इसकी बेटी। फेम्टो बोलता है वो अपने बेटे को सैक्रिफाइस कर, और इसे करना ही पड़ेगा बिकॉज ना चाहते हुए भी इसका काम हो चुका है। इसकी बेटी की तो भट जाते हैं नहीं प्लीज। इनफैक्ट वो भी बोल रहा है नहीं मेरी बेटी नहीं, तुम्हें किसी और को पिक करना कर लो पर मेरी बेटी को छोड़ दो। गॉड हैंड बोलते हैं और सब क्या करेंगे हम, कोई जैसे बहुत अटैच्ड हो उसको लेंगे ना ताकि तेरा प्योर इविल बना सके। वन ऑफ देम सेज अरे तू उदास मत हो यार, पिछली बार जो करता वही कर तू। बेटी पूछती है पिछली बार क्या करा था, ये बोलता है प्लीज मत बताओ। गॉड हैंड बोलता है ओ तेरी बेटी को नहीं पता, कोई नहीं हम दिखाएंगे। तो वहां एक लाइफ प्रोजेक्टर ही शुरू कर देता है यहाँ पे, जहाँ पता लगता है कि एक्चुअल 7 साल पहले हुआ क्या था। एग्जैक्ट 7 साल पहले का सीन। ये थ्रेसिया की मदर, और हाँ ये बड़े खुश खुश रहते थे तीनों। सब लोग ये चीज देख रहे हैं और काउंट अप भी बोल रहा है प्लीज ये बंद कर दो मत दिखाओ। खैर हमें देखने को तो मिलेगा, और अगर हमें पता लगता है वही लोग जो वर्शिप वगैरह करते हैं सबको हंट डाउन करने के लिए ये काउंट अपना पूरा किंगडम छान मारता, कोई भी उसे मार डालता था। ऐसे बहुत टाइम कैसल के बाहर था, और एक बार जब वापस आया अपने प्यार के पास, अपनी वाइफ के पास, तो इसने जो देखा उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था। ओह माय गॉड मुझे बहुत कुछ सेंसर करना पड़ेगा। वी हैव अ डबल स्प्रेड जहां बहुत सारे लोग थोड़ी प्यार वाली एक्टिविटीज कर रहे हैं, यू नो व्हाट आई मीन। और हाँ वो जो स्टैचू है उसके ऊपर जो औरत लिपटी हुई है वो इसी की वाइफ है। और अगर तुम सोच रहे हो स्टैचू के नीचे क्या है, तो कुछ टाइम पहले स्टैचू की फोटो में दिखाई गई थी, ये देख लो। सो या यू अंडरस्टैंड व्हाई शी इज देयर। गॉर्डन हमें ये बताते हैं कि जिन लोगों को मारता रहता है पूरा टाइम मेकिंग वगैरह, उसने क्या देखा कि उसकी वाइफ उन लोगों के साथ ही लगी पड़ी है उनके रिचुअल्स में, और अभी उसकी बेटी भी देख रही है, तो ऑफकोर्स वो तो बस यकीन नहीं कर पा रही। खैर जो भी है बैक टू द स्टोरी। काउंट को उस टाइम बहुत गुस्सा आया और कमरे में जो था उसने सबको ही मार डाला। वो रुका ही नहीं, सबा गला काटता गया। आखिर में बस एक पर्सन बचा, उसकी वाइफ। और अपनी वाइफ को भी मार देता बट मार नहीं पाया बिकॉज प्यार करता था। और तुम जरा इस कुतिया को देखो, उसके मुंह पे स्माइल है अब भी। काउंट के अंदर दम ही नहीं था कि वो अपने प्यार की जिंदगी ले ले, तो ही डिसाइड कि मैं खुद ही को मार दूंगा। हाउएवर इसका डिस्पेयर वाज द पार्ट ऑफ व्हील ऑफ फेट। पहले यहीं पे था, वो एक्टिवेट हो जाता है और गॉड हैंड यहाँ पे आ जाते हैं, जिनको बोलता है मेरे को मेरी सफरिंग से बचा लो और आप जो चाहो मैं
वो करूंगा। ये बोलते हैं ठीक है, तेरे को कोई बुरा फील नहीं होगा, बस तू हमें एक सेक्रीफाइस दे दे। और ये अपनी वाइफ को सेक्रीफाइस दे देता है। तो हाँ, एट दिस वेरी मोमेंट ये मॉन्स्टर बन जाता है और तुम्हें इसके हाथ में बॉडी वगैरह दिख रही है, अगर तो मैं पार्ट्स पर सेंसर नहीं कर रहा पर कुछ ही सेंसर कर दूंगा, वो इसकी वाइफ ही होती है। ये खुद ही अपनी वाइफ को मारे खा जाता है। और हाँ, ये सब कुछ जब इसकी बेटी ने देख लिया। ओके, तो अगर हम काउंट के पर्सपेक्टिव से देखें, ही वॉज नॉट दैट बैड गाय फॉर हिज फैमिली दो। लाइक और लोगों को मारता जो पुराने रिलीजन वगैरह फॉलो करते थे, और शायद उसकी वाइफ भी फॉलो करते हो, पर उसने बताया नहीं हो, पर एक दिन पकड़ी गई और ये सब हो गया। तो कांट टेल से ही वॉज अ बैड गाय, सजा बेकारी है। जो भी ऐसे वो सेक्रीफाइस हुई थी, आज टाइम आ चुका है इसकी बेटी का सेक्रीफाइस होने का। तो हाँ, ये लोग बोलते हैं अपनी बेटी को सेक्रीफाइस कर, उस पर ब्रांड का मार्क लगा और फिर तू ट्रांसेंड कर जाएगा ह्यूमैनिटी को भी, कुछ और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर वगैरह बन जाएगा। नाउ द डूड हैवंट डिसाइडेड इट कि हाँ ऐसा करना है नहीं करना है। दूसरी जगह गट्स कोच आ चुका है और वो बोलता है मेरा राइट हैंड, बस उसे हील कर दे। गट्स अब भी लड़ना चाह रहे हैं इनसे, उसको दिख रहा है नहीं हालत, फिर भी लड़ना है। खैर गट्स आगे बोलता है फटाक से मुझे हील कर, वरना तेरी प्यारी दोस्त मारी जाएगी। तो हाँ, पग भागता है गट्स को हील करने, और अभी गट्स की नजर सामने वैसे फेम्टो ही है। गट्स मन में बोलता है अच्छा, दिस पेटी एग्जिस्टेंस इज बीनीथ योर नोटिस। हाँ, रेत से फ्यूल अप हो रहा है लौंडा। फिर दूसरी साइड काउंट कांट डिसाइड किरण बेटी को सैक्रिफाइस में देना है नहीं देना है। और दो गॉड हैंड तुझे बहुत एनकरेज कर रहे हैं कि हाँ कर दे, दे दे, बट काउंट ने इतना टाइम ले लिया तो यहाँ पे कुछ होता है। फेम्टो बोलता है काउंट उधर देख। तभी गट्स को अपने ब्रांड के मार्क में बहुत दर्द होने लग जाता है। एट द वेरी सेम टाइम पक को बहुत डर लग रहा है और वो बोल रहा है भाई ये जो कुछ भी है ये कुछ एंडलेस और इविल है। वेल, ये चीज है हेल, एक बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ हेल। देखो यहाँ क्या दिखाया गया, इतना डरावना स्केरी सोल्स वगैरह यहाँ पे, और वहाँ क्या दिखाया गया था अपने स्कैमर में। क्या जो भी है ये काउंट को डराने के लिए दिखाया गया है। अगर तूने अपनी बेटी को सैक्रिफाइस में नहीं दिया तो तेरे सोल भी ले जाएंगे लोग, और ऐसी इटर्निटी के लिए वो ऐसे ही तड़पती रहेगी। पक्के देता समझता है कि गट्स भी ये सेम चीजें सफर करेगा आगे जाके। मतलब जो हेल की सोल्स वगैरह ये गट्स को भी लेने आएंगी और आती भी है, तो उसका हंट चलता ही रहता है। खैर फेम्टो आगे बोलता है तेरे पे दो पाथ है काउंट, या तो वापस से रीबॉर्न हो अपनी नई पावर्स के साथ, या तेरी एग्जिस्टेंस को हम अब्सॉर्ब कर ले और तो चला जाएगा नथिंगनेस में। साले गॉड हैंड बोलना छुड़ाते हैं, भाई बोल दे कि तूने बेटी को सैक्रिफाइस में दे, बस इतना बोलना तेरे को। गॉड बोलता है बोल। नाउ काउंट के सामने से फेम्टो ने बोला दो रास्ते, वो देता है उसके ऊपर है हेल, वो वहां पे इटर्निटी के लिए सफर करेगा, और उसके सामने है उसकी प्यारी बेटी। ऑल्दो ही सेज ही डोंट वांट टू डाई, बट उसको अपनी बेटी में अपनी वो प्यारी फैमिली भी दिखती है। तो या वो डिसाइड कर देता है क्या करना है। वाइड बोलता है द थ्रेट ऑफ फेट हैज बीन सर्व्ड, और तभी हम देखते हैं एक लहर आती है सोल्स की इसको लेके जाने के लिए। यप, ही डिसाइडेड टू सेव हर डॉटर। और देखो ना आखिरी में स्माइल है उसके फेस पे। जो भी अभी जो सोल्स वगैरह इसे खींच रहे हैं उनमें से एक वर्गेस की सोल भी है जो इसको उसकी बॉडी से निकाल के ले जाती है हेल के अंदर। और तो आखिरी में अपनी बेटी को देख के स्माइल जरूर करता है। जो भी है उसकी बेटी से बचा नहीं पाते और चला जाता है हेल के अंदर। और इसके बाद ये सोल्स वापस आती हैं गट्स को लेने के लिए, बिकॉज सैक्रिफाइस तो वो भी है ना, और गट्स को उठा के ले जा रही होती है। बट गट्स देख लेता है फेम्टो को और रेज अप हो जाता है। तो ये साला फटाक से अपने मैकेनिकल हैंड को रेडी करता है और फेम्टो पे ब्लास्ट कर देता है। भाई मुझे लगा सोल्स वगैरह पे करेगा तो फ्री होना ट्राई करेगा, फेम्टो पे ब्लास्ट कर दिया। वैसे हाँ, इस ब्लास्ट से सोल्स वगैरह गट्स को छोड़ देती हैं और वो ब्लास्ट फेम्टो तक पहुंच ही नहीं पाता, वो उसे पहले फोड़ देता है उसे। वो लिटरल गॉड है एक। जो भी गट जमीन पे गिरता है और गिरते डायमेंशन क्लोज हो जाता है। एंड में नजरें मिलते हुए दोनों की हमें फिर से डबल स्प्लिट देखने को मिलता है और ऊपर जो था सारा स्काई क्लियर हो चुका है। वो काउंट डेड। हम आते हैं गट्स पे, बहुत दर्द हो रहा है लौंडे को, बहुत हड्डियां टूट चुकी हैं उसके ऑफ कोर्स। 2 साइड 3 साइड हो रहे, अपना एल्फ जाता है उसके पास थोड़ा लाइक कंधा देने, और वो इस पे गुस्सा होते बोले दूर हो जा मुझसे तू। वो पहले एक्चुअली यकीन ही नहीं कर पा रही, उसे लग रहा होता है कि ये सब कुछ झूठ है। बोलते मुझे मेरे कमरे में वापस जाना है, ऐसा नहीं हो सकता एंड ऑल दैट। वो तो बोलती है यहाँ पे रहने से बढ़िया मैं मर ही जाऊं। गट्स से पीछे आता है, बोलता ठीक है मर जा जाके, चल कूद यहाँ से। पक को गुस्सा आता है, वो गट्स चांटा दे मारता है, बोलता इतना हार्टलेस तो मत हो। गट्स बोलता है मुझे क्या बोल रहा है, इसको मरने का शौक है, उसने बोल रहा है जा मर जा, मैं तो ये बोल रहा हूँ। अगर इतना नहीं हो पाता तो अपनी नस काट ले, खत्म बात। लिटरली उसको नाइफ भी दे रहा है, इसी नाइफ से करना चाहते इसके बाप को मारा था। और दो गट्स से पर हाँ शायद तू हेवन जाएगी, तू तो अच्छी बच्ची है ना, या हेल जाएगी अपने माँ और बाप के पास। और डैम आखिर में गट्स बोलता है तेरी जिंदगी है जो करना है कर। एंड द गर्ल शी पिकअप्स नाइफ, और वो एक्चुअली अपने रिस्ट काटने वाली होती है। वो तो रिस्ट पे पक आता है, बोलता है नहीं तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं ना। इसी पर जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़े वही टूट जाता है। तो हाँ ये गिर रही होती है और गट्स से बचाता है। तलवार के भरोसे लटके भाई वो उसका हाथ कटना शुरू हो जाता है, पर ऐसे वाले सारी उंगलियां कट ही जाए। गट्स तलवार स्विंग करता और आगे जाए गिरती है, बचा लिया इसको। और दो पाम काफी कटा है। पक बोलता है कि मेरे को अपना हाथ देगा, मैं तेरे हाथ हील कर दूंगा। एंड शी डजंट वांट दैट। वो अपने हाथ बंद कर लेती है और वो
बोलती है सारी की सारी गलती तेरी है, तेरी वजह से हुआ है ये। गट्स बोलता है ओके देख लगा तेरे को मरना नहीं है। एंड आफ्टर दैट थ्रेशर सेज मैं तेरे को मार डालूंगी किसी एक दिन पक्का। पक भी लाइक ए यो तू ये क्यों बोल रही है। गट्स जाते हुए बोलता है ठीक है फाइन बाय भाई, आज यो मैं रेडी रहूंगा। पक फटाक से गट्स के पास जाता है और हमें गट्स का ये चेहरा देखने को मिलता है, ही इज अ बिट सैड। पक क्लियर डजंट अंडरस्टैंड व्हाई और पक को देते गट्स अपना मुंह छुपा लेता है। आई डोंट थिंक गट्स इज सैड बिकॉज ऑफ द गर्ल, आई थिंक ही इज सैड बिकॉज वो फेमटो कुछ कर नहीं पाया शायद, या मे बी लड़की के लिए बुरा लग रहा है उसे। जो भी है ये आर्क भी यहीं पे खत्म होती है और इसके बाद शुरू होगा अपने गट्स का पास्ट, जो मुझे आइडिया तो नहीं है कितना बड़ा है बट आई प्रीटी मच नो बहुत बहुत डार्क चीज होती है उसके पास्ट में। जो भी होगा अगले संडे को तुम्हें देखने को मिल जाएगा। मुझे तुम ये बताओ तुम अब कमेंट करोगे पार्ट 3 अगले साल आएगा? देखो मेरा मन करा तो हाँ। यार वीडियो इतनी थी, ये मैं दूसरे चैनल की वीडियो में तो मैं भी मिलता हूँ।